हाय माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th यूपी बोर्ड। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के होंगे और उसके साथ में न्यूमेरिकल्स भी हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझाया है। अगर आप एक बार भी इसे देखेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत लर्न हो जाएगा। जितना मैंने टिक किया है इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन लेंदी नहीं बल्कि प्रॉपर लिखना चाहिए, इसलिए हम आपको लिखने का तरीका भी इसमें समझाने जा रहे हैं। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। निकटदर्शी दोष किसे कहते हैं? साइंस का क्वेश्चन है ये। निकटदर्शी दोष वह दोष होता है, निकटदर्शी दोष किसे कहते हैं और उसका निवारण क्या है और उसका कारण क्या है। ठीक है, रे डायग्राम आरेख द्वारा बताएं और कैसे निवारण कैसे होगा। ठीक है, तो निकटदर्शी दोष वह दोष होता है, इस दोष से युक्त व्यक्ति मनुष्य के पास की वस्तुएं तो आसानी से देख लेता है, परंतु एक निश्चित दूरी पर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं? निकटदर्शी दोष कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, हम रे डायग्राम के जरिए देखते हैं। रे डायग्राम में देखिए आप, यहाँ दोनों में देखिए, ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों में क्या चल रहा है। ये अनंत से देखिए रेखा जा रही है यहाँ तक ऐसे करके, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ बन रहा है, यहाँ। अब बनना कहाँ चाहिए था? यहाँ पर बनना चाहिए था। तो देखिए रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया और रेटिना पर प्रतिबिंब बना, तो ये यहाँ पे सुधार करके बनाया गया है। तो रे डायग्राम आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर अवतल लेंस लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, आखिर इसके कारण क्या हैं। कारण बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे हम। पहला कारण देखिए, वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, यानी वक्रता त्रिज्या यानी v बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या यानी v से याद रखिएगा, ऊपर की तरफ एरो बनाया है मैंने, बढ़ जाती है। और फोकस दूरी क्या होती है? वो कम हो जाती है। तो देखिए यही सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे v इंक्रीज हो जाता है और f जो है डिक्रीज हो जाता है, यानी वक्रता त्रिज्या क्या है? बढ़ जाती है और फोकस घट जाता है। दूसरा रीज़न देखिए, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, यानी गोले का व्यास यानी गोला, जी फॉर गोला, वी फॉर व्यास, क्या होता है? बढ़ जाता है। और रेटिना यानी अर्थात इसका मतलब होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, जो दूरी है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। तो या ऐसा भी लिख सकते हैं, नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दोनों में से कोई भी एक रीज़न लिख सकते हैं आप। बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझाया है, आप इसके जरिए याद रखिएगा जो हमने ये तरीका बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका निवारण कैसे होता है। तो ये रहा निवारण इसका। ठीक है, निवारण किस तरह होगा? निवारण के लिए क्या करना है हमको? यहाँ पर हमें अवतल लेंस का इस्तेमाल करना है, जो कि हमने देखिए यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे भी बताया है आपको, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा जो भी था क्वेश्चन क्या था? निकटदर्शी दोष। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कौन सा लेंस होगा? निकटदर्शी दोष n लिख दीजिए और इसमें किसका इस्तेमाल किया था? a। तो ऐसे कुल मिला के आप याद रखिएगा, ना Na ना, निकटदर्शी दोष में अवतल लेंस। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ना भाई ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें भी जो मैंने ये बताया है, निवारण में आपको ये लिखना है कि इस दोष को हम लोग अवतल लेंस से सही कर सकते हैं, बाकी ये सब इसे हटा दीजिएगा, ये सब बवाल है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका निवारण क्या होगा? ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है। देखिए यहाँ से लेकर आपको क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये हमारे पास पुराना पेपर है, लेकिन हर बार आता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो इसमें आप देख रहे होंगे उसका उल्टा है जस्ट। इस दोष से युक्त व्यक्ति मनुष्य दूर की वस्तुएं तो साफ देख सकता है। दूर का मतलब दूर की देख सकता है, और पास का मतलब पास की देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता। और दूर का मतलब क्या है? यहाँ पे दूर की तो वस्तुएं देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दूरदृष्टि दोष है। इस दोनों के डायग्राम देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये देखिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना से पीछे बन रहा है। देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये क्या बात हुई भाई? आँख के पीछे बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल बाहर, बल्कि बनना चाहिए था हमारा कहाँ? यहाँ पर अंदर की तरफ, गोले के अंदर बनना चाहिए था। तो ये डायग्राम भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कारण क्या हो सकते हैं? कारण हमें बिल्कुल जस्ट उसका ऊपर वाले का उल्टा है। दोनों कारण हम बताए दे रहे हैं आपको। पहला कारण देखिए, ये देखिए कारण है, 2 कारण होते हैं हमेशा। वहाँ क्या था? यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है?
वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। वहाँ पे क्या था, वक्रता त्रिज्या यानी VT कम हो जाती है और फोकस क्या होता है, फोकस की दूरी बढ़ जाती है, राइट। ठीक है, आप इससे याद रखिएगा। और दूसरा है नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है, यानी गोले का व्यास क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी हमने लिख रखा है। और फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। जस्ट उल्टा ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, गोले का व्यास कम हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और निवारण के लिए क्या करना है हमको, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इसमें। उत्तल लेंस, उसमें हमने कहा था ना होगा, इसमें ना मतलब निकट दृष्टि दोष था, यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष है। तो दीर्घ यानी D और उत्तल मतलब U, तो DU, उसमें ना है, इसमें DU। D फॉर दीर्घ दृष्टि दोष, U फॉर उत्तल लेंस लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें सब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे, ठीक है, बस इतना बताइएगा कि हाँ ये लेंस हमें लगता है, बस तुरंत का तुरंत याद हो गया, 2 कारण आपको पता चल गए, बस आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। न्यूमेरिकल्स हम बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं, आप हमारे किसी भी वीडियो में देखेंगे। देखिए ये दीर्घ दृष्टि दोष है, ठीक है, संशोधित किया जाता है इसे। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट बिंदु कितना है उसका, 75। निकट का मतलब होता है, निकट बिंदु का मतलब होता है V, ठीक है। और ये जो सामान्य नेत्र का जो निकट बिंदु होता है कितना होता है, 25। तो फोकस दूरी क्या होगी बता रहा है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें साइन क्या लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है UVF, यानी U और V हमेशा माइनस में रहेंगे दोनों ये, और F हमेशा प्लस में रहेगा, ध्यान रखिएगा। आंसर भी आएगा तो पता चल जाएगा आपको गलत हो रहा है। तो देखिए जो हमारा लिखा है निकटतम बिंदु यानी 75, ये जो है ये क्या है, U है, V है, V। देखिए यहाँ पे ये V है, इसको माइनस क्यों लिया है, क्योंकि आपके रूल के मुताबिक यहाँ देखिए U माइनस है और V भी माइनस होता है, राइट। और फिर U, ये यहाँ निकटतम बिंदु ये जो होगा 25 सामान्य नेत्र का, ये U होगा, ठीक है। तो दोनों को माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि हमने अभी आपको पहले ही बता चुके हैं U और V हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने फार्मूला जो होता है हमारा लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर देखिए ये प्लस में हमने कहा था, देखिए साइन कन्वर्सेशन में लिख रखा है, तो देखिए यहाँ पे प्लस में ही आंसर आया। और प्लस में अगर आंसर आया तो इसका मतलब क्या है, ये उत्तल लेंस है। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी यहाँ कभी लिखा होगा आगे की तरफ ये निकटतम बिंदु, तो इसका मतलब क्या है, ये V है, और जो ये सामान्य होता है ये क्या होता है, U होता है। आगे बढ़ते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला, अभी दूर दृष्टि दोष पढ़ा था शायद, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति इतने सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, यानी अधिकतम इतना ही देख सकता है। इसका मतलब क्या है, ये V है। तो देखिए यहाँ पे V है, अब ये क्या है, U। क्यों है U, क्योंकि अधिकतम उतना ही देख सकता है, यानी U जो होता है शुरुआती होता है बिंदु और वो V होता है अधिकतम, तो यानी ये अधिकतम इतना ही देख सकता है 20। तो इसका अब देखिए इसमें भी हमने साइन कन्वर्सेशन लिख रखा है, इसमें सारे माइनस हैं, UVF ये सारे माइनस होंगे सारे। तो देखिए हमने U यहाँ पे लिया 25, ये 25 है, और हमने कहा था अधिकतम देख सकता है, तो यानी ये क्या है V, तो ये भी देखिए माइनस है, दोनों को माइनस ही लेंगे, राइट। हमने क्या कहा था, इसमें फोकस भी माइनस होता है, तो देखिए आंसर में आंसर आप देखिए, ये देखिए फोकस हमारा यहाँ पे माइनस में ही आंसर आया। तो आप इससे भी जान सकते हैं कि हमारा आंसर गलत है या सही है। अगर फोकस में आया है, अगर फोकस माइनस में आया है तो इसका मतलब क्या है, ये अगर फोकस माइनस में आया उसका मतलब ये क्या है, अवतल लेंस है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर माइनस में आया है तो अवतल लेंस, ठीक है, अगर प्लस में आया है तो उत्तल लेंस। हमेशा ध्यान रखिए चीज़, ये क्वेश्चन जरूर है। आप समझ गए होंगे डाटा हमने जिस तरह समझाया है, ये वाले कैसे U देखेंगे, कैसे V देखेंगे, और इस वाले फार्मूले में रख देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा खटाक से। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग डरे मत, देखते रहिए। निकट दृष्टि दोष अधिक से अधिक, देखो यहाँ पे लिखा है अधिक से अधिक कितना देख सकता है, इतने मीटर। तो देखिए हमने क्या कहा था, अधिक से अधिक के लिए क्या होता है, ये V होता है, देखिए V है यहाँ पे। और यहाँ पे अनंत दूरी बता रहा है, अनंत का मतलब क्या होगा, U कितना हो गया, अधिक दूरी वाला हमेशा V होगा। अनंत के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट दिया हुआ है, क्या दिया है,
इनफाइनाइट, ये जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है ये इनफाइनाइट का नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए इनफाइनाइट अगर वहाँ पे दिया है 25 तो 25 ही लेंगे यू की जगह। ठीक है, साइन कन्वर्सेशन जैसे हमने पहले बताया था वैसा ही रहेगा। निकटस्थ दोस्त में ऊपर बता चुके हैं हम साइन कन्वर्सेशन कैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये इनफाइनाइट वो सॉरी माइनस में आ गया वी, राइट। आगे देखते हैं, ये देखिए ये हमारा सूत्र है, माइनस होता है हमेशा बीच में, ध्यान रखना ये इसमें जो होता है माइनस होता है बीच में। तो देखिए यहाँ पे लिखा, इस फार्मूले में पुट कर दिया और हमारी वैल्यू आ गई, माइनस आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा अवतल लेंस है, राइट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ये दूरदृष्टि दोष कम से कम अगर दूरदृष्टि दोष में कम से कम है तो इसका मतलब क्या है, वो वी है। तो देखिए हमने पहले भी बताया था इसमें ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और एफ हमेशा प्लस होगा। दूरदृष्टि दोष का आप रूल अब एक जगह लिख लीजिए। निकटतम बिंदु इसमें दिया नहीं है तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली ये ले लेंगे। अगर अनंत दिया है तो इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो ये क्या है, कम से कम देख सकते हैं या अधिक से अधिक देख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष में वो क्या होता है, हमेशा वी होता है। तो देखिए ये हमारा वी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वी। यू नहीं दिया है तो हम 25 मान सकते हैं। ठीक है, वी क्यों माइनस किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं साइन कन्वर्सेशन आपको पहले बता चुके हैं कि सारे माइनस होंगे यू वी एफ। तो देखिए आंसर भी हमारा इस फार्मूले में रखने के बाद कैसा आ रहा है, ये देखिए इस फार्मूले में रखा और हमारा आंसर आ गया प्लस का। और प्लस का मतलब क्या हुआ, उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पे उसने क्षमता भी पूछी है, क्षमता पूछी है तो यानी P = 100/f। ठीक है, 100/f। तो f हमारा पहले से निकल आया था, ये 50 ये वाला। तो देखिए यहाँ पे 50 रखते 2 डायप्टर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम दूरदृष्टि दोष में अगर कम से कम जहाँ दिया हो हमेशा v होगा, ध्यान रखना, कम से कम v। देखिए यहाँ पे v माइनस का है। क्या बताया था मैंने आपको, v और u हमेशा माइनस रहेंगे और f हमेशा प्लस में रहेगा दूरदृष्टि दोष में। तो देखिए इसको माइनस में लिया है, u हमने माइनस में लिया है, ये देखिए f हमारा प्लस में आया है। तो इसका मतलब क्या है, उत्तल लेंस। इसी फार्मूले में रख देंगे, कुछ नहीं। आप साइन का ये चीज़ याद रखिए जो हम साइन के बारे में बता रहे हैं, कहाँ पे क्या लेना है और ये कैसे पहचानना है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जरादृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये जरादृष्टि दोष, इसके निवारण और कारण। तो आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती रहती है मानव नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है वो घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों को निकट बिंदु दूर हट जाता है, उनका निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष का इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, जरादृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों को क्या होता है, 2 प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, एक निकट और दूसरा दीर्घ, इतना कर सकते हैं। और उसमें रीज़न क्या होगा, कारण क्या है, जो हमारी पश्चगामी पेशियां हैं, जो जिससे हमारी आँख जो है लटकी हुई है, जो हमारी पेशियां हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, आँखों की जो पेशियां होती हैं वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाती हैं। ठीक है, पेशियां दुर्बल हो जाती हैं और लेंस जो है लचीलेपन में, उसके लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। ये 2 पॉइंट हैं। और निवारण हमारा क्या है, इसमें इस दोष को सही करने के लिए द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी चीज़ें जो हमने बताई हैं आपको। और एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिया है, इसको आप चाहें तो समझ भी सकते हैं। जब भी कभी ये सवाल आ जाए, जहाँ पे आंख बंद कर लीजिए, सवाल भी मत पढ़िए, सीधा सीधा देखिए डायप्टर लिखा हुआ है, ये दोनों डायप्टर लिखे हुए हैं। दूरदृष्टि दोष हो या निकट दोष से तो आपको कोई मतलब नहीं है। एक इसमें दूर का दिया है, एक निकट का दिया है, इसमें सिर्फ बताना है लेंस के जरिए कौन सा है। ठीक है, कौन सा लेंस लगेगा मतलब। ठीक है, तो पहले देखते हैं, पहला है दूरदृष्टि दोष के लिए, तो P = 1/f। तो इसका P कितना था हमारा, -5.5 था। ठीक है, ये देखिए, तो जैसे इसको रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, P = 1/f रखेंगे तो देखिए हमारा आंसर आ गया, ये माइनस में आंसर आया है, ये यहाँ देखिए रखा है। ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या है, अवतल लेंस। तो देखिए हमने लिखा भी है, माइनस में आएगा तो अवतल लेंस और प्लस में आएगा तो उत्तल लेंस। बार बार वही एक ही बात बता रहे हैं हम। फिर आगे देखते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए क्या है। निकट दृष्टि दोष के लिए तो उसमें +1.5 डायप्टर दिया है P = तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया,
तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। तो इसका मतलब क्या है, ये उत्तल लेंस है, राइट। बहुत ही आसानी समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अब चलते हैं निकटस्थ दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर के नेत्र के लिए इतने मीटर स्थित है, 80 सेंटीमीटर से दूर पर स्थित है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी क्या बताया था मैंने, ये क्या होगा, V होगा। V देखिए, V हमारा ये दिया हुआ है, राइट। और इसमें क्या कह रहा है, अगर नहीं दिया है निकटस्थ दोष से दूर 80 सेंटीमीटर दूर स्थित है, इस दोष से संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की अक्षमता बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी जो अनंत पर स्थित प्रतिबिंब को, यानी अनंत के लिए क्या बनाया है हमने यहाँ पे, ये बताया था। अगर दिया होता तो 25 लिखते, ना दिया हो तो U इनफाइनाइट लेंगे, यही वाला इनफाइनाइट जो होता है नंबर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर झड़ाक से आ जाएगा। माइनस का आंसर आया तो समझ जाइए क्या होगा, माइनस का आंसर आया है ना ये, ठीक है, ये माइनस का आंसर आ गया हमारा। अब हम P = 1/f लगा देंगे, इसमें पावर भी पूछ रहा है, तो हमारा आंसर माइनस में आया है। तो यानी क्या है, ये अवतल, चाहे P हो चाहे F हो, ये माइनस में है तो हमेशा क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। इसी तरीके सारे सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं, ये कभी कभार छोटा क्वेश्चन आ जाता है, प्रिज्म के ऊपर होता है, एंगल दिया है 60, तो यहाँ पे A = 60, ये DM या डेल्टा M है जो भी है 38 डिग्री ये दिया है यहाँ पे, यानी विचलन कोण को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ये विचलन कोण होता है। N हमें निकालना है, इस फार्मूले में रखेंगे, ठीक है, और सीधा हमारा आंसर 1.5 आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये उत्तल लेंस का सिंबल होता है, ये उत्तल लेंस का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं थ्योरी के और क्वेश्चंस डालना चाहता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। ये पूरे 10-12 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे इससे, अगर आपको अच्छी तरह पता है तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस आएगा इससे, ठीक है। और आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाइए, वहाँ छोड़िए नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप साइन कन्वर्सेशन को पहचान लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।